in chapter Kingdom Animalia. Now this is the 8th phylum that we are going to study, that is Mollusca. Mollusca phylum. Mollusca means animals having soft body. Animals having body parts soft, they are called as Mollusca. Okay. Now immediately we will go to the examples. Examples क्या क्या है? Octopus, you know, chiton is there, Dentalium and Phyla, snails, Phyla. So these organisms, these animals usually have soft body and their body is covered with the hard layer, hard coating called as mantle. तो इस तरह का बॉडी टाइप जो है वो मोलुस्का में पाया जाता है. हैबिटेट, अब ये जनरली फ्री लिविंग है. कुछ जो है, अब मैक्सिमम इनका पॉपुलेशन जो है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है. ज़मीन कहाँ पे? जहाँ पे ओशन है, व्हेन देयर इज़ अ ओशन. सो इन द बेंथोस, समुंदर के नीचे बेंथोस में ऑर्गेनिज्म लाइक डेंटालियम. डेंटालियम आर वेरी स्मॉल, अपीयर लाइक अ राइस ग्रेन. अपने चावल का जितना छोटा दाना होता है वैसे ये डेंटालियम होते हैं. तो वो पॉपुलेशन उनका उस बेंथोस में सबसे ज़्यादा है. तो फ्री भी होते हैं, सेडेंटरी मतलब अटैच्ड भी होते हैं सबस्ट्रेटम को. ओके. बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एडवांस बॉडी प्लान है. देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग फॉर ईटिंग माउथ एंड एनस. ओके. देन अब यहाँ पे बॉडी प्लान में हम आगे आगे देखेंगे माउथ, एनस. सो हाईली डेवलप बॉडी प्लान. सिमेट्री, सम एनिमल्स आर बाइलैटरल, सम आर असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल मतलब जैसे पाइला है, किसी भी रेडियस से, किसी भी सेक्शन से उनकी बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती. तो असिमेट्रिकल भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ बायलैटरल भी हैं. बॉडी डिवीजन, अब ये जो बॉडी है बेसिकली किस तरह की होती है? इट्स अ विसरल मास. सॉफ्ट बॉडी है, विसरल मास है, एंड दैट विसरल मास इज प्रोटेक्टेड बाय एक्सोस्केलेटन, जिसको कहा जाता है. दे आर हैविंग visceral mass. Body is what? Visceral mass, which is covered with the hard tough structure called as mantle, which is made up of calcium. Calcium से बना हुआ जो हार्ड पार्ट उनके शरीर को प्रोटेक्ट करता है called as mantle. Okay. So body divide, it's a uneven बॉडी जो है वो अनइवन शेप में होती है. बॉडी मास होता है विसरल मास, जो मेंटल में प्रोटेक्टेड होता है. न्यूट्रिशन, अब ये जो है जनरली लीव्स के ऊपर या फिर अलग अलग मे बी एनिमल्स में भी प्लांट्स है, पत्तों में ऊपर ये फीड होते हैं. न्यूट्रिशन. ओके. हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड. लोकोमोशन, नाउ दे हैव, अब ये जो एनिमल्स है स्पेशलाइज ऑर्गन है वहाँ पे ओपेरिकुलम, तो उसकी वजह से वो इस तरह का क्रीपिंग लोकोमोशन होता है. क्रीपिंग, दे क्रीप ऑन द सरफेस, और सम ऑफ देम आर सेडेंटरी ऑल्सो, कैनॉट मूव. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहाँ उसको कहा जाता है गैस्ट्रोपोड्स. गैस्ट्रोपोड्स ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल है जिनमें यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है. यू शेप. यू शेप मतलब माउथ and anus lie side by side, that they are called as gastropod. Gastropods. Gastropod is a type of digestive system where mouth and anus lie side by side. So digestive system become U shape. Okay. Digestive system, mouth part, एक special mouth part है, उसको कहा जाता है rasping mouth part, called as rasping mouth part. This is how they eat. Now this rasping mouth part inside the buccal cavity, उनके जबान मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर रेडियोला नाम का एक rasping organ होता है. that have series of teeth, and that series of teeth help them to eat and crush the food, called as radula. Okay. Then respiration is by gills. अगर वो aquatic है, पानी में रहने वाले हैं, तो respiration जो है गिल से होगा. इफ़ दे आर टेरेस्ट्रियल, अगर ज़मीन के अंदर रह रहे तो उनके अंदर लंग्स भी पाया जाता है.
So depending on the type of animals, either lungs or gills. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, जिस तरह हमने इससे पहले देखा था आर्थ्रोपोड्स में एंटायर बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड. ओके, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द सेपिया. सेपिया के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, अदरवाइज ऑल ऑर्गेनिज्म है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इनमें जो ब्लड पाया जाता है वो ब्लड होता है ब्लू इन कलर. दैट ब्लड इज ब्लू इन कलर, लाइक वी हैव रेड कलर ब्लड. व्हाई? ड्यू टू द RBCs लार्ज पॉपुलेशन विच आर रेड इन कलर एंड हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अब उनके ब्लड में हीमोसियानिन नाम के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है एंड दे आर ब्लू इन कलर. ये जो सियानिन मीन्स ब्लू, ये जो पिगमेंट्स है वो रेड ब्लू कलर के होते हैं, इसीलिए उनका जो ब्लड है ब्लू कलर का होता है. एक्सक्रीशन अगेन अ वेरी स्पेशल ऑर्गन. नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, organ of Bojanus. This organ which removes the waste material from the body is called as organ of Bojanus. Nervous system again highly advanced. इनमें अलग अलग गैंग्लियन है, मतलब नर्वस सिस्टम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. देयर इज अ गैंग्लियन फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड, देयर इज अ गैंग्लियन फॉर द मूवमेंट ऑफ फीट पेडल. फुट के मूवमेंट के लिए अलग अलग गैंग्लियंस है. सो इट्स अ हाईली एडवांस. रिप्रोडक्शन नाउ अगेन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. फिर से एक बार डायमॉर्फिज्म पाया जाता है. मेल एंड फीमेल organisms are different and sexual reproduction occur. They are generally oviparous and again fertilization is internal. Okay, so this is about the important feature of phylum Mollusca. Once again we will revise. Octopus अगर आपको एग्जाम्पल सामने रखे, डेंटेलियम पाइला स्नेल लाइक एनिमल. अब ये जो किस तरह से होता है, ओके, देन हियर लाइक दिस इज हाउ इट अपीयर्स. ओपेरिकुलम है, दिस इज द मैंटल and inside this mantle, this is operculum, inside this mantle there is a visceral body mass which get protected with the mantle. Okay, dentalium elongated like this, इस तरह से होते हैं dentalium. So different kind of organisms. Okay, so basically जब बॉडी सॉफ्ट होती है, विसरल मास होता है, तो कहा जाता है मोलस्का. जैसे आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन हार्ड होते हैं बाहर से, पर मोलस्का जो है वो सॉफ्ट बॉडी के एनिमल्स है, बट उनमें पाया जाता है मेंटल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज अबाउट phylum Mollusca. This is the 8th phylum of a mollusca. Next there are 2 more phylum to complete non-chordates. Then we will go to the phylum Chordata and then Vertebrata. That's it for today. Kingdom Animalia. Thank you.